हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार आपके पेपर में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर कौन सा टॉपिक है? प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, जो कि हम एक फिगर के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में लेकर आए हैं। ठीक है, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर पहले आप हमसे पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हमने लिखा है, तो अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपको वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हर एक मंदिर का आपको फिगर लाया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा विजुलाइज कर पाएँ पेपर में। ठीक है, देखिए सभी मंदिरों का आपको फिगर ले लिया गया है। ठीक है, चलते हैं, हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, जो बच्चे नए होंगे जान लीजिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन का हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारा चल रहा है, मतलब अल्टरनेट डे पे। ठीक है, अब हम जो हिस्ट्री का पोर्शन होगा इसको पूरी तरह से ख़त्म करके इसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा पोर्शन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस मतलब एक ही और 2 चैप्टर और बचा है एंशिएंट हिस्ट्री में। इसके बाद आपको पूरा जितना कंपाइल पीडीएफ है उसको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप कंपाइल पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके और उसको 1 घंटे के अंदर पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे चैनल पर, अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं, पहली बात कर रहे हैं खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर है, ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये है खजुराहो का मंदिर। ठीक है, चंदेल शासकों द्वारा ये बनवाया गया था। देखिए कितना विशाल मंदिर है और कितना अच्छा मंदिर है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ पर है। तो ये खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। क्या याद करेंगे? मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में खजुराहो का मंदिर स्थित है। और ये कई बार पूछा गया है कि कौन से शासकों द्वारा ये बनवाया गया है। चंदेल शासकों द्वारा ये बनवाया गया है, स्थापित किया गया, बनवाया गया है। किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा। किसका बना है? तो आपको देख रहे होंगे लाल बलुआ पत्थर है और ग्रेनाइट का है। तो लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का ये बना हुआ है। ठीक है, किसका? लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का। नेक्स्ट देखते हैं, निर्माण इसका कब हुआ? तो निर्माण कब हुआ? 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण हुआ। खजुराहो के टेम्पल का निर्माण कब हुआ? 10वीं से 12वीं का। क्या क्या याद करेंगे? चंदेल शासकों द्वारा ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर। निर्माण 10वीं से 12वीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो का टेम्पल। यहाँ पर देखें, इसी खजुराहो के टेम्पल में है ये कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, इसी खजुराहो, मतलब जो ये दिख रहा है पूरा आपको ये मंदिर खजुराहो का, इसी में एक है कंदरिया महादेव का मंदिर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कंदरिया महादेव का मंदिर, यही है, आपको दिख रहा होगा, यही है चंदेल शासकों का कंदरिया महादेव मंदिर। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि कंदरिया महादेव का मंदिर कौन से शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः विद्याधर 11वीं से 12वीं शताब्दी में कराया था। मतलब एकदम ज्ञात नहीं है, लेकिन विद्याधर ने ही करवाया था। अब देखिए यहाँ पर खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख है। कितने मंदिरों का? 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख है। ये मंदिर किस किस से रिलेटेड हैं? ये मंदिर वैष्णव शैव शाक्त, मतलब हिंदू धर्म से यहाँ पे, और ये जैन धर्म से। ठीक है, तो जैन धर्म और वैष्णव शैव शाक्त धर्म से संबंधित है। कौन सा? खजुराहो मंदिर। यहाँ पर बुद्ध मंदिर नहीं है। ठीक है, मतलब बौद्ध विहार, बौद्ध वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ का मांतगेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा? मांतगेश्वर मंदिर किसको? भगवान शिव को समर्पित है। राजा धंग के कार्यकाल में निर्मित हुई थी यह। ठीक है, राजा धंग के कार्यकाल में यह निर्मित हुई थी। अब देखिए, इन मंदिरों का निर्माण की शैली कौन सी शैली है? नागर शैली है। याद रखेंगे, जितने भी जैसे भारत है वो ये, और जिसने उत्तर भारत की बात अगर कही, ये उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में सभी शैलियाँ कौन सी होती हैं? नागर शैली होती है।
दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली होती है, और जो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप होता है उसको बेसर शैली कहते हैं, तो वो बीच में पाई जाती है कहीं कहीं। ठीक है। किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली का भी मतलब पंचायतन शैली भी अपनाई गई। यहाँ के अन्य मंदिर अगर देखा जाए तो ये सब ऐसा मत सोचिएगा, ये सब नहीं पूछा जाता है। ये सब भी पूछा गया है कि जो ये खजुराहो का मंदिर है उसमें कौन कौन से मंदिर स्थित है। तो कौन कौन से 64 योगिनी मंदिर है इसमें, ब्रह्मा मंदिर है, दूल्हा देव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, जिननाथ मंदिर है इसमें, और चित्रगुप्त मंदिर है। इतने मंदिर है यहाँ पर। ठीक है। 64 योगिनी मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है, दूल्हा देव मंदिर है, लक्ष्मण विश्वनाथ मंदिर है, जिननाथ मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है। ठीक है, ये इतने याद रखेंगे। अब देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल एमपी के ऐतिहासिक स्थलों में कौन से हैं, जो जैसे मतलब यूनेस्को के कौन कौन से ऐसे मतलब एमपी के कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं। तो कौन कौन से, खजुराहो का मंदिर है जो विश्व धरोहर में शामिल है, भीमबेटका की गुफाएं हैं जो शामिल है किसमें, यहीं इसमें, ये एमपी में है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, और सांची का स्तूप। तो ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। अब देखते हैं यहाँ पर दशावतार मंदिर के बारे में बात करते हैं। दशावतार मंदिर कहाँ है, हम उत्तर प्रदेश में ललितपुर ज़िले में स्थित है। देवगढ़ ललितपुर ज़िले में दशावतार मंदिर, एक बार मैं फिगर दिखा देता हूँ, यही है आपका दशावतार मंदिर। ठीक है। यह मंदिर कौन सा, यह गुप्तकालीन मंदिर है, याद रखेंगे, यह गुप्तकालीन मंदिर है। अब देखिए, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण मिलते हैं। कौन कौन से गुफा चित्रांकन के उदाहरण मिलते हैं, एक अजंता की गुफाओं में मिलते हैं, एक बाघ की गुफाओं में मिलते हैं। अब आप कहेंगे बहुत से इससे ज़्यादा मिले हैं, लेकिन हम सिर्फ गुप्त काल की, आप कहेंगे भीमबेटका की बात करें वहाँ भी मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ गुप्त काल की बात कर रहे हैं कि गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन कहाँ मिलते हैं। 2 उदाहरण, एक अजंता की गुफाओं में मिलते हैं, एक बाघ की गुफाओं। इन गुफाओं को चित्र लोक जीवन से संबंधित है। अजंता की गुफाओं का चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से ज़्यादा संबंधित है जो अजंता की गुफाएं हैं। अभी सब आगे देखेंगे। अब देखें, माउंट आबू के बात करते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, तो पूछा जाता है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में। ठीक है। माउंट आबू, ये देखिए कितना प्यारा सा बना है, कभी भी आपको समय मिले तो यहाँ सब आप चाहिए। ठीक है, भ्रमण करिए, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर दृश्य मिलते हैं। ठीक है। राजस्थान का है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये क्या है, संगमरमर से बना है। ये क्या है, निर्माण किसने करवाया था, बिमल शाह ने करवाया था इसका निर्माण, दिलवाड़ा जैन मंदिर का। किसने, बिमल शाह ने। यह अपनी नक्काशी और सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। अपनी नक्काशी, ये देखिए कितना नक्काशी कितना अच्छा बनाया गया है। आज के मतलब दौर में मशीनों से भी इतना अच्छी नक्काशी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये देखिए इतने अच्छे हाथों से बना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर पालीताड़ का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है, शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। तो अभी यहाँ जैन मंदिर की बात कर रहे थे, तो इसलिए एक जैन मंदिर और याद कर लीजिए, पालीताड़ा का जैन मंदिर। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, एलिफेंटा गुफा की बात करते हैं। निर्माण राष्ट्रकूट 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच किए थे। कुल कितनी गुफाएं हैं, कुल 7 गुफाएं हैं। तो अब देखिए एलिफेंटा की गुफाएं यही है, जैसे ये पहाड़ होता है ना, इसी के अंदर क्या होता है, काट के पहाड़ को गुफा मतलब गुफा का रूप दे दिया जाता है, मतलब शैलकृत इसीलिए बोला जाता है। आप बुक में पढ़े होंगे शैलकृत, मतलब शैल मतलब क्या, चट्टानों को काट करके जो बनाया जाता है ये। तो एलिफेंटा गुफा कितना बताया गया है, 7 बताया गया है। देखिए 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो इसमें जो ये 2 है ये किससे रिलेटेड है, बौद्ध से रिलेटेड है, और ये जो 5 है, ठीक है, पांचों किससे रिलेटेड है, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ठीक है। देखिए इसमें 5 क्या है, मंदिर गुफा प्राप्त हुई हैं, 2 क्या है, बौद्ध गुफाएं हैं।
अब देखिए मुख्यतः शिव से संबंधित है, जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं किससे संबंधित है, मुख्यतः शिव से संबंधित है। यहाँ से प्रसिद्ध शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई है। त्रिमूर्ति प्रतिमा अगर पूछा गया है, अगर पूछे नहीं, ये पूछा गया है आपके पेपर में कि शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, ये एलिफेंटा की गुफा से प्राप्त हुई है। यहाँ 7 गुफाएं हैं, 5 क्या है, 5 मंदिर गुफा है और 2 है क्या, बौद्ध गुफाएं हैं। इसीलिए मैं फिगर ला दिया यहाँ पर कि आपको फिगर एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग पुराने ही होंगे वो प्लीज़ चैनल को लाइक, वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आप सब देखता हूँ थोड़ा सा लाइक करने में वो कंजूसी करते हैं। कंजूसी मतलब थोड़ा सा आप वहाँ पर लाइक का बटन होगा उसको प्रेस कर दिया करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, ये क्या है, एलोरा की गुफा है। ठीक है, देखिए कितना मेहनत हमको लगता है यहाँ पर इस फिगर को यहाँ पर पेस्ट करना, इसके बाद लिखना। ठीक है, तो ये सब आप ही के लिए करते हैं, ना कोई पेड रखता है ना कुछ, हम पेड भी कुछ नहीं चलाते, सिर्फ आपसे एक ही चीज़ उम्मीद करते हैं कि आप लाइक कर देंगे। ठीक है, एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह शैलकृत, यह देखिए शैलकृत मतलब क्या है, चट्टानों को काट के बनाया गया है। ये नहीं कि कहीं से ये ईंट पत्थर ला के यहाँ पर ये बना दिया गया है ये महल। ये सब जानते कैसे, ये सब चट्टानों, देखिए ऊपर पहाड़ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये देखिए ऊपर पहाड़ दिख रहा है और ये देखिए चट्टान काट कर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं तो कहेंगे आपकी, जैसे आजकल क्या बनता है, ईंट पत्थर ला के बना दिया जाता है, पहले उसी पहाड़ों में ही घर बनाया जाता था। ठीक है, वो मंदिर बनाया जाता था चाहे घर बनाया जाता था। गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं विभिन्न काल में बनी हैं। तो ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि 1 से जो 12 तक की गुफाएं मिली हैं वो कौन से धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से हैं। 13 से 29 तक की जो गुफा है ये हिंदू धर्म से है। 30 से 34 तक की गुफा जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो 1 से 12 तक की बौद्ध धर्म से, 13 से 29 तक की हिंदू धर्म से, 30 से 34 तक की जैन धर्म से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसका उदाहरण है, शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कौन कौन सी हैं, नासिक, एलोरा और अजंता। ठीक है, ये हैं पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं, नासिक, एलोरा, अजंता। ये IAS 1993 में क्वेश्चन आया था, यही बताना था। ठीक है, ठीक है, तो ये एलोरा का कैलाश मंदिर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे अजंता की गुफाएं देखते हैं। ये भी देखिए, ये पूरा ऊपर पहाड़ दिख रहा है, ऊपर पहाड़ दिख रहा है और ये अंदर ही इसके क्या किया गया है, ये देखिए गुफा बना दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये सब गुफा बना दिया गया है। तो गुफा याद रखिए, ये देखिए आज के लोग यहाँ पर, ये गवर्नमेंट ने ये बना दिया है, सब लोग यहाँ पर जाके देखते हैं दृश्य। ठीक है, गुफाओं का। तो यहाँ पर देखते हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं अगर आपसे पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध है अजंता की गुफाएं। अगर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये किस नदी घाटी में स्थित है अजंता की गुफाएं, तो बघेरा नदी घाटी में स्थित है। कहाँ से, बघेरा नदी घाटी में। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक शासकों के अधीन जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। किसके अधीन, वाकाटक शासकों के अधीन जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। गुफा नंबर 16 मरणासन राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। अजंता का चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। मतलब यहाँ का जो चित्र है वो विश्व में ऐसा चित्र कहीं नहीं मिलता है। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों और पशु आकृति की सजावट तथा बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाओं का चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई है। किससे ली गई है, जातक ग्रंथों से लिया गया है। यहाँ पर ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, जातक कथाओं को अधिकतर ये दर्शाते हैं यहाँ के जो चित्र हैं। अब देखिए
पुरी स्थित कोलाड़ का जो विशाल सूर्यदेव का मंदिर है ये कहाँ पर है, पुरी में स्थित है। ये देखिए पुरी स्थित कोलाड़ का सूर्यदेव मंदिर ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये जो चक्र है ये इसके लिए ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये देखिए ये इधर चक्र जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर हर जगह यहाँ पर चक्र दिख रहा है। ठीक है, तो बनवाया था किसने, नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। किसका, कोलाड़ सूर्यदेव का मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था। यह 13वीं शताब्दी का है। ठीक है, आधार क्या है, एक विशाल चबूतरा है, इसके चारों ओर 12 पहिए लगे हैं। ठीक है, यही जो पहिए की बात कर रहा है यही, और सामने क्या है, ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। सोचिए उस समय में 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में कितने अच्छे से कारीगरी कर दी गई थी। ठीक है, इतना अच्छा तो आज भी कारीगरी नहीं कर पाते मशीनों से भी। ठीक है, ये कोलाड़ का सूर्य मंदिर यही है, बहुत विशाल मंदिर है ये। ठीक है, इसे ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा भी कहा जाता है। तो किसको, कोलाड़ का सूर्य जो मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया था। अब देखते हैं लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए लिंगराज मंदिर बहुत ऊंचा है, 182 फीट लगभग 80 फीट ऊंचा है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। शैली नागर शैली में, ये जितने भी मंदिर आपको दिख रहे होंगे ये सब नागर शैली में है। ठीक है, नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर अगर कोई पूछा जाए कौन सा है तो यही है लिंगराज का मंदिर। नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, यही है सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर। ये क्वेश्चन पूछा गया था किस मंदिर का शिखर सबसे आकर्षक है, तो वो लिंगराज मंदिर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी से के पूर्व सोलंकी वंश के राजा भीमदेव ने करवाया था। अब देखिए सूर्यदेव मंदिर एक जो है उड़ीसा में है। ठीक है, एक सूर्यदेव मंदिर कहाँ पर है, ये गुजरात में है। मोढेरा का सूर्यदेव मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में है। याद रखेंगे कि इसका निर्माण भीमदेव ने करवाया था, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पे। और सूर्यदेव 3 पड़ते हैं, कर्नाटक में भी है। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर ये कंबोडिया में है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। किसका, ये देखिए कंबोडिया का यही मंदिर है। हमने फिगर ये ढूंढा मिल गया। ये देखिए जो कंबोडिया का मंदिर आप पढ़ते हैं यही है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। 12वीं शताब्दी में यशोधरपुर वर्तमान अंगकोर में करवाया था इसी मंदिर का निर्माण। शैली द्रविड़ है। इस किसको समर्पित है, मतलब यहाँ कौन से भगवान को समर्पित है यह मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये देखिए यहाँ से लोग जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से लोग जा रहे हैं और ये यहाँ पर पूजा, कितना विशाल में मंदिर बना है। ठीक है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, देखिए कितना विशाल बना है। अब देखिए यहाँ पर पांड्यों के राज, अब देखिए ये द्रविड़ क्या होता है, ये मतलब ये इसका शैली द्रविड़ है। देखिए यहाँ द्रविड़ कैसे है, देखिए ये देखिए जैसे द्रविड़ दक्षिण भारत में ये बनाया जाता मंदिर, ऐसे ये देखिए ऐसे ही ये मंदिर बना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पांड्यों के राज्य द्रविड़ शैली की बात करें, पांड्यों के राजकाल में द्रविड़ शैली मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। इससे सबसे महत्वपूर्ण गोपुरम होता है। अगर देखा जाए द्रविड़ शैली में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, गोपुरम होता है, जिसको द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए श्रीनिवासन लूर का कोरंगनाथ मंदिर। अब देखिए इसके बारे में श्रीनिवासन का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के कार्यकाल में निर्मित किया गया था। अब देखिए स्तूप क्या है, इस सांची स्तूप है। चित्रकारी क्या है, बाघ चित्रकारी हैं। कनिष्क की सिर बहिन मूर्तियाँ कहाँ, मथुरा में है। ठीक है, ये दशावतार मंदिर देवगढ़ में। तो ये बाघ में चित्रकारी स्तूप सांची में है, कनिष्क की सिर बहिन मूर्ति मथुरा में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। और देखिए विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, हम्पी कर्नाटक। ये पूछा जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है। ये देखिए विरूपाक्ष मंदिर ये दिखाते हैं, ये है आपका विरूपाक्ष मंदिर। तो ये विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, ये हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पर, हम्पी कर्नाटक में है। अब देखिए तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। देखिए कितने विशाल
में बना है। ठीक है, कौन है? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं। स्थान तंजौर या तंजावुर जो तमिलनाडु में है, वहीं पर ये है। ठीक है, निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम के कार्यकाल में कराया गया था। इसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। राजराज के पुत्र देव राजेंद्र ने गंगोड कोंड चोलपुरम में मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था और इनके पुत्र राजेंद्र ने गंगकोंड चोलपुरम का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कौन पुराना हुआ? तो ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर ये पुराना हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन पुराना है कौन नया है। और ये गंगकोंड चोलपुरम ये नया है इसके कंपेयर में। ठीक है, अब देखिए शैली क्या होती है। 3 प्रकार की भारत में शैलियाँ मुख्य रूप से थी। भारत में 3 प्रकार की कौन कौन सी शैली थी? एक नागर शैली थी, एक द्रविड़ शैली थी, एक बेसर शैली थी। हमने बताया है कि जो समस्त उत्तर भारत में जो शैली यूज होता था वो क्या होता? नागर शैली था। उड़ीसा के मंदिर में इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त होते हैं। अब देखिए बेसर शैली, नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण, इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। तो बेसर शैली क्या होता है? जो वो जिसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्सर होता है उसको बेसर शैली कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि द्रविड़ शैली, तो इस शैली का विकास कृष्णा नदी से, ये देखिए कृष्णा नदी है, इससे नीचे कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ये कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक क्या हुआ? ये इस शैली का विकास हुआ। ठीक है, याद रखेंगे कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक ये द्रविड़ शैली का विकास माना जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। जो पंचायतन एक शैली एक प्रयुक्त होता है वो मतलब एक शैली नहीं है, एक मतलब यहाँ देखते हैं पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता उसके साथ 4 देवताओं की मूर्ति के समूह को प्रयुक्त करता है। मान लीजिए यहाँ पर एक देवता बैठे हैं, इनके साथ कौन लोग बैठे हैं? 4 और लोग बैठे हैं, तो उसी को पंचायतन शैली बोला जाता है। तो कई मंदिरों में ऐसा मिला होगा, इसीलिए पंचायतन बोल दिया गया। जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ क्या के बारे में, ये देखिए कितना स्वस्थ पानी है, इसके बारे में बताया गया है हमारे ग्रंथों में। यहाँ पर महर्षि दधाची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित जो वज्र था देवराज इंद्र ने उससे दैत्यों का वध किया था। यहाँ पर क्या हुआ था? महर्षि थे एक दधीची, उन्होंने अपनी जितनी अस्थियां थी उसको दान दे थी और उसी अस्थि से इंद्र ने दैत्यों का वध किया था, राक्षसों का वध किया था। तो इसीलिए ये क्या है? नैमिषारण्य सीतापुर का प्रसिद्ध है। तो नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर है? सीतापुर में, ये पूछा गया है कई बार। अब देखिए 2 शैली और देख लेते हैं, एक मामल्ल शैली, एक राजसिंह शैली। मामल्ल शैली जो सप्त पैगोड़ा का निर्माण इसी शैली में करवाया गया था। सप्त पैगोड़ा मंदिर का निर्माण इसी शैली में। इसका विकास किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल काल में, इसलिए महामल्ल शैली हो गया। 2 स्मारक इसमें थे, कौन कौन से? मंडप और एकाश मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता था। यहाँ के रथों में द्रौपदी रथ जो सबसे छोटा माना जाता था और धर्मराज रथ क्या है? सबसे बड़ा। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, सबसे छोटा रथ कौन सा है? तो कौन सा सबसे छोटा रथ है? द्रौपदी रथ। और सबसे बड़ा रथ कौन सा है? धर्मराज रथ सबसे बड़ा रथ है। अब देखिए राज सिंह शैली, प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था इसको। कौन सी? राजसिंह शैली। इसके 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त हुए हैं। कौन सा? एक शोर मंदिर है, एक उल्लाकनेश्वर मंदिर है, एक मुकुंद नयनार मंदिर है। तो ये याद रखेंगे, शोर मंदिर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में। ठीक है, ग्वालियर का तेली मंदिर शिखर द्रविड़ शैली में है। ठीक है, ग्वालियर का तेली मंदिर किसका शिखर है? द्रविड़ शैली में। अब देखिए थोड़ा सा उत्तर भारत में आ जाता है, इसीलिए इसका नाम आ जाता है पेपर में, ग्वालियर का तेली मंदिर। इसका शिखर किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं
महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में उसे बोरीवली के उत्तर में ये इसका कन्हेरी गुफा की बात कर रहे हैं, ये कन्हेरी गुफा है, ठीक है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर ये कन्हेरी गुफाएं हैं, ठीक है। कुल 109 गुफाएं हैं इसमें। निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास और अध्ययन के लिए बने हैं, ठीक है। तो ये बौद्ध मठ जो जितने भी कन्हेरी गुफाएं हैं लगभग इसमें किससे हैं, बौद्ध से संबंधित हैं, ठीक है। अजंता भी ज़्यादातर बौद्ध से ही संबंधित था। बराबर की गुफाएं, यह शैलकृत गुफा सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान किया था। तो ये क्वेश्चन आया है कि अशोक ने आजीविकों के लिए कौन सी गुफाएं प्रदान किया था, दान दिया था, तो बराबर की गुफाएं, ठीक है। इन गुफाओं में कर्ण चौपाल है, विश्व झोपड़ी है, सुदामा गुफा है, प्रमुख है, ठीक है। इसी बराबर गुफाओं में सुदामा गुफा याद रखिएगा, विश्व झोपड़ी याद रखिएगा, कर्ण चौपाल याद रखिएगा। अब देखिए कैलाश मंदिर, ये है कैलाश मंदिर, ये देखिए कैलाश मंदिर बहुत ही मतलब अगर देखा जाए किसी शैली में, ये जो कैलाश मंदिर ये अपने आप में एक नमूना है। ये पहाड़ों को, ये देखिए इस पर पहाड़ थे, ये ऊपर से पहाड़ थे, इसी पहाड़ को काट के पूरी तरह से ये देखिए मंदिर का रूप दे दिया गया है। शैलकृत स्थापत्य न, जब शैलकृत किया जाए तब मान लीजिए पहाड़ से काटा है, मान लीजिए नहीं होता ही है। एलोरा का कैलाश मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थापत्य का आश्चर्य किस मंदिर को कहा जाता है, कैलाश मंदिर को। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये कई बार पूछा गया है कि जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था कैलाश मंदिर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अजंता की गुफाओं एवं लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला का साक्ष्य एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु सांची के स्तूप में नहीं। ये क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ था कि किस किस गुफाओं में भित्ति चित्रकला का साक्ष्य एकदम साफ दिखाई देता है। तो ये अजंता की गुफाओं में एकदम साफ दिखाई जाता है और लेपाक्षी मंदिर में एकदम साफ दिखाई देता है, ठीक है। गुप्त मंदिर और स्थान की बात करते हैं। जो ईंट से निर्मित मंदिर कौन कौन सा है, वो भीतर गांव का, ठीक है, मंदिर है, ईंट से निर्मित है, ठीक है, कानपुर में। दशावतार का मंदिर क्या है, देवगढ़ का मंदिर है। ये कहाँ पर है, स्थान कहाँ है, देवगढ़ में है स्थित, ठीक है। ये शिव मंदिर भूमरा का, विष्णु मंदिर एरड़ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कालक्रम में सबसे पुराना कौन सा है, सप्त पैगोडा है, फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है, फिर बिदेश्वर मंदिर है, फिर क्या है, गंगोकोंड चोलपुरम। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पुराना सप्त पैगोडा, फिर महाबली का तटीय मंदिर, बृहदेश्वर, गंगोकोंड चोलपुरम। एक बार पूछा था कि ये जो तक्षशिला है किन नदियों के बीच स्थित है, 1996 में यूपीपीसीएस में आया है। तो तक्षशिला किस नदी के बीच में है, सिंधु नदी के बीच में और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला पड़ता है। अब देखिए मंदिर देखते हैं और शासक देखते हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, राष्ट्रकूट ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों के द्वारा निर्माण हुआ था, मीनाक्षी मंदिर का। महाबलीपुरम का पल्लव ने निर्माण करवाया था, खजुराहो का चंदेलों ने निर्माण करवाया था। ये याद रख लीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे पेपर में। मीनाक्षी, पांड्य, महाबलीपुरम, पल्लव, खजुराहो, चंदेल, ठीक है। और ये कैलाश मंदिर, ये राष्ट्रकूट, ठीक है। तो ये याद। अब देखिए यहाँ पर अरसवल्ली मंदिर भारत में आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित है। 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश शासक देवेंद्र वर्मा ने बनवाया था, ठीक है। तो अरसवल्ली मंदिर के बारे में याद रखेंगे। अब देखिए ओमकारेश्वर मंदिर एमपी के खंडवा जनपद में, यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्या है, एमपी के कहाँ पर है, एमपी के खंडवा जनपद में है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है। सोनगिरी, जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, याद रखेंगे। सोनगिरी में कहाँ है, 103 जैन मंदिर बने हैं।
कहाँ पर? मध्य प्रदेश के दतिया में है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थल है। सोनगिरी एक स्थान है, वहाँ पर 103 मंदिर बने हुए हैं। दतिया के निकट दिगंबरों का यह स्थान है सोनगिरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये सोनगिरी जो है ये किनका स्थान है? श्वेतांबर का दिगंबर, ये दिगंबर का स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की मूर्तियाँ काष्ठ निर्मित है। जो जगन्नाथ का मंदिर है उसमें भगवान जो बलभद्र हैं और सुभद्र हैं उनकी मूर्तियाँ किससे हैं? लकड़ी से निर्मित हैं। अब ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु बढ़ई बने थे इन मूर्तियों का निर्माण करने में काष्ठ का। ठीक है, अब देखिए धौली स्थित शैल कृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ था। ये उड़ीसा में है, धौली स्थित। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बोरोबदूर का स्तूप, बोरोबदूर का प्रसिद्ध स्तूप इंडोनेशिया के जावा पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल। देखिए हमारे चैनल पर ऐसा नहीं है, जैसे कुछ चैनल पर होते हैं ये जैसे कुछ टफ हो तो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसको आप बोरिंग फील करेंगे, लेकिन अगर मैं छोड़ देता हूँ यही क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएगा तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। फिर इसीलिए व्यू आए या ना आए, लेकिन जो भी पढ़ाऊँगा वो पेपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा, ऐसे ही पेपर में पूछे जाने की आपके संभावना है। ठीक है, अब देखिए ये कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो यहाँ जावा है, यहीं पर कौन सा है? बोरोबुदूर का प्रसिद्ध इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यही बोरोबुदूर का स्तूप। ठीक है, ये याद रखेंगे, हर चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएंगी, इसीलिए ये नोट्स इतना बड़ा हो जाता है। देखिए कितने बड़े नोट्स हो गए हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप? इसको टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और इसको एक बार दोबारा सिर्फ 10 मिनट आपको लगेगा, आप पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहती है कि आप इसको जब चैप्टर को पढ़ा करिए, क्योंकि एक चैप्टर में एक दिन में ख़त्म ही कर देता हूँ, तो जाइए उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी घटना चक्र में क्वेश्चन दिए गए हैं सबको करिए। ठीक है, अब देखिए खजुराहो का मंदिर संबंधित है। तो खजुराहो का मंदिर किससे संबंधित? हम कहे हैं कि हिंदू और जैन से संबंधित था। ठीक है, विष्णु शैव शक्ति इनसे संबंधित था, वो शिव शक्ति है। ठीक है, तो ये क्या है? जैन से संबंधित है, बौद्ध से नहीं है, तो ये याद रखेंगे। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने किया था। अब देखते हैं यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यहाँ पर से 6वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ईंट से निर्मित यह मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसमें 2021 में क्वेश्चन आर में देखिए आया हुआ था। तो किस मंदिर का, ईंट से कौन सी मंदिर का तो निर्माण हुआ था? तो कानपुर का जो मंदिर है आपका, और वो गुप्तकालीन मंदिर है, तो कौन सा है? भीतरगांव का। ठीक है, तो भीतरगांव का यही उसी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो ये भी आपका सही है। कौन सा एक सही है? अजंता की गुफाएं बघोरा नदी घाटी में स्थित है, तो यही सही है। 2021 में देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था कि अजंता की गुफाएं, अगर यही याद है तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कहें सांची स्तूप चंबल गलत है। पांडुलेखा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी घाटी में, ये भी गलत। अमरावती, ये भी गलत है। तो यही आपका सही है। कौन सा सही है? अजंता गुफाएं बघोरा नदी घाटी में स्थित है। अब देखिए पंचायतन शैली किसको कहते हैं? तो मंदिर रचना शैली होती है सबको सब मिला के ये। ठीक है, ये देखिए ज्येष्ठ जन हो, धार्मिक समुदाय प्रशासन अधिकारी नहीं होती है। पंचायतन एक मंदिर रचना शैली होती है। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन आईएएस के हैं, कितने अच्छे से आप कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बोरोबुदूर स्तूप कहाँ पर है? तो बोरोबुदूर स्तूप कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? जावा द्वीप पर है। ठीक है, हमें बताए हैं कि वहाँ जावा लिखे थे, वहीं पर दर्शाए थे हम, तो ये जावा द्वीप पर है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, आईएएस और पीसीएस दोनों में क्वेश्चन आया है। भारत
कि कला पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक का सबसे पहले निर्माण हुआ। तो किसका सबसे पहले निर्माण हुआ? तो इसका निर्माण क्या हुआ, ये तो 12वीं-13वीं शताब्दी में ये सब जाके हुआ था, लेकिन धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण अशोक ने करवाया था मौर्य काल में। ठीक है ठीक है, तो मौर्य काल में इसका निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है। यहाँ हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है, तो याद रखिएगा। नागार्जुनकोंडा, शिवपालगढ़, अरकामेडु। तो अरकामेडु कहाँ है? पुडुचेरी में है। ठीक है, नागार्जुनकोंडा ये कहाँ पर है? तो नागार्जुनकोंडा ये आपका ये आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। तो एक हम्पी, एक का दूसरा, तो एक का दूसरा देखिए एक ही में है। ठीक है, हम्पी कर्नाटक में। अब देखिए निम्नलिखित शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो कैलाश मंदिर को शैलकृत स्थापत्य माना जाता है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य किसको? अभी हमने बताया, एक कैलाश राष्ट्रकूट द्वारा निर्माण किया गया था, इसी को आश्चर्य माना जाता है। तो बस इतना ही है, और सब क्वेश्चन है, लगभग इसमें 90 क्वेश्चन थे। तो मैं जितनी भी क्वेश्चन का थ्योरी था उसको बना ही दिया हूँ। अब आप जाके क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। हम सिर्फ यहाँ पर जो आईएएस और आरओ में लगभग आए थे वही करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब जाइए आप इस मतलब ये बुक ओपन करिए और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं सब करिए, सब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप सब कमेंट भी कुछ कर दिया करिए। मान लीजिए लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट कर दिया करिए कि कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या नहीं सुधार करने की ज़रूरत है, हमको पता चलेगा। ठीक है, आपका कमेंट रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।